एक छोटा सा कैप्सूल कैंसर का पता लगाएगा। भारत के अस्पतालों में अब एक ऐसा कैप्सूल इस्तेमाल किया जाने वाला है जिसे निकलने के बाद वो आपकी छोटी आंत की हर बीमारी का पता लगाने में मददगार साबित होगा। कैसे काम करता है देखिए इस रिपोर्ट। एक ऐसा कैप्सूल जो कैंसर का पता लगाएगा। छोटा सा कैप्सूल छोटी आंत की किसी भी बीमारी की सही जानकारी देगा। एक बार निगलने के बाद 8 घंटे तक शरीर में रहकर 60,000 तस्वीरें बनाएगा एक कैप्सूल। इस छोटे से कैप्सूल के बारे में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। दरअसल ये कैप्सूल की साइज में बनाया हुआ एक छोटा कैमरा है जो खास तौर पर छोटी आंत में किसी भी तरह की बीमारी का पता लगाने में मददगार साबित होगा। ये आपके शरीर के भीतर जाएगा और उन जगहों के बारे में आपको पूरी जानकारी देगा आपके डॉक्टर्स को, जिसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस नहीं जान पाता था। कुछ पेशेंट्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर अल्सर्स होते हैं, कुछ पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूमर होते हैं, कुछ पेशेंट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर होते हैं और ये पेशेंट्स खून की कमी करके प्रेजेंट करते हैं। और इन पेशेंट्स को जब आप कैप्सूल एंडोस्कोपी करते हैं तो आप उसको नेकेड आई, जिसको हम एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन कहते हैं, उतनी ही एक्यूरेसी से उसी फॉर्म के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को देख सकते हैं। दावा है कि अमेरिका जैसे देशों में सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब भारत में इसे काम में लिया जाएगा। यूज तब होता है जब पेशेंट हमारे पास खून की कमी करके आता है या वो ये कंप्लेन करता है कि उसको मोशन के रास्ते ब्लड आ रहा है, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, या पेशेंट को मैसिव ब्लीड हो रही है। और इन पेशेंट्स के अंदर जब हम एंडोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी हमारी इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन को देखती है और कोलोनोस्कोपी लार्ज इंटेस्टाइन को देखती है, बट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो करीब 6 से 8 मीटर लंबी होती है और उसको 2001 से पहले अमूमन तौर के ऊपर आप गैस वर्क करके बेरियम और सीटी स्कैन करके चेक किया करते थे। बट 2001 में हमारे पास 2 इन्वेंशन हुए, एक कैप्सूल एंडोस्कोपी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं और दूसरा बैलून असिस्टेड एंट्रोस्कोपी, जिससे हम लॉन्ग लेंथ तक एंडोस्कोपी करके स्मॉल इंटेस्टाइन को विजुलाइज कर सकते हैं। एक आम कैप्सूल की तरह ही ये मरीज को निगलने के लिए दिया जाता है। तो ये कैप्सूल 11 मिलीमीटर बाय 22 मिलीमीटर का होता है, जिसको हम पानी के साथ स्वेलो करते हैं और जब हम इसको स्वेलो करते हैं तो ये 8 आवर्स के अंदर 60,000 फोटोग्राफ लेता है। इन सांकेतिक तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। निगले जाने के बाद कैप्सूल स्टोमक में पहुंचता है और उसके बाद कैमरे वाला कैप्सूल छोटी आंत और बड़ी आंत में पहुंचता है। कैमरा डाइजेस्टिव सिस्टम के हर हिस्से की तस्वीरें लेता है, जिसे मरीज के शरीर पर लगाए गए सिस्टम से रिकॉर्ड किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लगाते हैं। इस कैप्सूल में माइक्रो कैमरा फिट होता है। ये माइक्रो कैमरा फोटो और वीडियो दोनों बना लेता है। 8 घंटे में 60,000 तस्वीरें लेकर ये बाहर मॉनिटर पर छोटी आंत की पूरी जानकारी देता है। इस जांच के लिए अस्पताल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस कैमरे से चमकीली सफेद किरणें निकलती हैं जो छोटी आंत के टिश्यू पर पड़ती हैं और इसी के जरिए स्क्रीन पर पूरी जानकारी आ जाती है। इन तस्वीरों के जरिए डॉक्टर पता कर सकते हैं कि मरीज के किस हिस्से में कैंसर, ट्यूमर या अल्सर है। ये डेटा रिकॉर्डर इस कैप्सूल से जो सिग्नल्स मिलती है, आप इसके अंदर लाइट जलती हुई देख सकते हैं, ये सिग्नल्स को कैच करता है और 60,000 फोटोग्राफ 8 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करता है। और इस डेटा रिकॉर्डर को हम बाद में इस कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करते हैं और 3 से 4 घंटे के अंदर हम इन जो 60,000 फोटोग्राफ्स ली होती है हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस कैमरा कैप्सूल के जरिए आंत की ऐसी तस्वीरें मिल सकती हैं जो अब तक लेना मुमकिन नहीं था। इस लिहाज से भारत में भी तकनीक मरीजों के लिए बड़ा वरदान साबित हो सकता है। गुरुग्राम से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। कैंसर एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है, लेकिन वक्त पर पता लगने से इसका इलाज मुमकिन। कैमरा कैप्सूल इसमें मददगार साबित होगा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी जद में न सिर्फ आम आदमी आ रहा है, बल्कि बड़े बड़े सितारे भी कैंसर से जूझ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर होने की जानकारी मिली है। सोनाली बेंद्रे अमेरिका में अपना इलाज करा रही है। कुछ दिन पहले ही सोनाली बेंद्रे ने कैंसर से पीड़ित होने का ऐलान कर अपने हर फैन को सदमे में ला दिया था। कैंसर ऐसी बीमारी है जो किसी को भी जिंदगी में झटका दे सकती है, लेकिन इसका इलाज भी है।
जो सही वक्त पर शुरू करना जरूरी है। छोटी आंत के कैंसर का पता लगाने में मददगार साबित होगा कैमरा कैप्सूल। अगर आंत से खून आ रहा हो तो इस कैप्सूल के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि कैंसर है या नहीं, जिसका खर्च 40 से 50 हजार रुपए बताया जा रहा है। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। पेशेंट को सिर्फ एक कैप्सूल स्वेलो करना होता है, जिसकी कॉस्ट करीब 50 से 55 हजार रुपए है, और ये किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट को दिया जा सकता है जिसकी इंटेस्टाइन में रुकावट नहीं होती है, और पेशेंट इसको स्वेलो करता है, कोई पेन नहीं होता और बाद में ये मोशन के जरिए बाहर निकल जाता है। इसके कोई रेडिएशन हैजार्ड नहीं होते हैं। ये बहुत सेफली प्रेग्नेंट वुमेन में भी किया जा सकता है। ये एल्डरली पीपल में, स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर, सब पेशेंट्स के अंदर किया जा सकता है। इसकी कोई रेडिएशन हैजार्ड नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस कैमरा कैप्सूल में कुछ और फीचर्स भी जोड़े जाएंगे, जिसके बाद आंत में एक ही जगह पर कैप्सूल को काफी देर तक रखकर बीमारी का ठीक से पता करने में मदद मिलेगी। ऐसी डिवाइसेस बन रही है कि जब पेशेंट का ब्लीडिंग का एरिया देखेंगे तो उस पेशेंट को रियल टाइम के अंदर आप मूव कर सकते हैं। जैसा कि ये कैप्सूल लिया और इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ये नीचे मूव करता है, तो जो ब्लीडिंग का एरिया पास हो गया उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। बस ऐसी डिवाइसेस बन रही हैं जिससे कि आपको उस ब्लीडिंग के एरिया के अंदर, उस अल्सर वाले एरिया के अंदर आप बार बार कैप्सूल को मूव कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ समय में ऐसे कैप्सूल इजाद हो रहे हैं जिसके अंदर आपको कैप्सूल को डिजीज एरिया के अंदर काफी समय तक आप रख सकते हैं। देश के कुछ अस्पतालों में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, जो कैंसर जैसी बीमारी का सही वक्त पर पता लगाने और सही इलाज करने में मददगार साबित हो रहा है। तो आप कैप्सूल एंडोस्कोपी का भी इस्तेमाल करके आप अपनी छोटी आंत की हर छोटी छोटी डिटेल समय रहते पा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम।